महाराज जी, आपके जीवन का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है जो आपने अपने अनुभवों से सीखा है? राधा। बस राधा। अंतिम बोला है ना। हाँ, अब यात्रा पूछते, पड़ाव बीच के पूछते तो आपको बदले के अंतिम राधा। बस राधा महाराज जी, आपके पड़ाव अभी जीवन लीला का है। अभी जैसे पड़ाव जो चल रहा है आपका, इसके बीच का भी क्या? बहुत जीवन तो बहुत बड़ा व्यतीत हुआ ना। अब 13 से 55 वर्ष की आयु हो गई इसी मार्ग में, तो उसके लिए फिर एक ग्रंथ पूरा लिख जाएगा अगर हम उसका वर्णन करें ले ना। लेकिन सारांश में इतना वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, इसलिए बाल्यावस्था से वैदिक सिद्धांतों के अनुसार चलना सिखाया गया। फिर हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बहुत जल्दी हो जाता है ब्राह्मणों में, तो गायत्री अनुष्ठान का गुरुजी ने दिया। फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा हुई, फिर महावाक्य हुआ, फिर सन्यास काशी, फिर बहुत समय तक हरिद्वार के पहले से लेकर काशी तक इतनी हमारी यात्रा रहती थी, बार बार बस इसी के उसमें रहते। फिर काशी में ज्ञान मार्ग, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसका अनुभव। फिर एक दिन तुलसी घाट में बैठे हुए थे ध्यानस्थ, एकदम अपने आप स्फुरित था, कैसा होगा वृंदावन। तो ये कहां से आ गया? थोड़ी देर में एक संत आए, कहा रासलीला हो रही वहां, हमारी रुचि नहीं। तो चलो देख लो। चलो, महादेव जी की इच्छा कह रहे तो रास ही तो देखना। 1 महीने रासलीला देखी, भूल गया हम ब्रह्मास्मि। लगने लगा कि प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। बस लगन लगी है, वृंदावन जाना है। वृंदावन आ गए और यहाँ आपके सामने आखिरी निर्णय बता दिया, राधा। ये सारांश में पूरा जीवन तो ना कोई ठिकाना, ना खाने का, ना पीने का, यहाँ वृंदावन के सिवा नहीं। वृंदावन में हुआ जो कुछ हुआ, नहीं आजीवन पूरा ऐसे ही गर्मी सर्दी सब कुछ सहते हैं, भगवान के मार्ग में चलना, भगवान को प्राप्त करना। उसी का अभ्यास की इतने बीमारी पर भी, रोग में भी दिनचर्या चल रही भगवान की कृपा से। और सर्दी गर्मी इन सबका तो बहुत, मतलब एक तरह से इनका प्रभाव ही खत्म समझो जीवन में। नींद, भोजन, सर्दी गर्मी सबका कोई वो फिर दिनचर्या ही ना हो अगर भगवान की कृपा ना हो। और सब कृपा का फल ये है कि अभ्यास आपका दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ अभ्यास। हम 6 बजे जगते हैं, उसमें 5 मिनट का अंतर मान सकते हैं कभी, 5 मिनट ओवर या लो, नहीं तो करेक्ट बिल्कुल टाइम पे एकदम ऐसे। आप नींद में जो विश्राम लेते हैं इंद्रियों का, वो संसार का चिंतन छूटता है केवल। समझिए, 6 घंटे आप बेशुद्ध हो गए, संसार का चिंतन नहीं रहा, तो आपकी इंद्रियों में एक नवीन उत्साह आ गया, नवीन बल आ गया। और वही हम जाग कर भगवान के चिंतन से संसार का चिंतन छोड़ देते हैं, तो हमें कितना आनंद होगा। आलस है शरीर में, ये है नहीं, कुछ नहीं, आपको आलस कहां दिखाई देगा। भगवान में अलौकिक शक्ति है, और भगवान के नाम में भगवान से बढ़कर शक्ति है, और वो नाम गुरु ने हमें दिया है। इसीलिए इनसे कहा अंतिम बात हमारी राधा है। सबसे पहला आदर्श कौन थे आपके? श्रीमद् भागवत महापुराण हमारा आदर्श जीवन में पहला, श्रीमद् भागवत महापुराण। द्वितीय उड़िया बाबा, तृतीय भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, चतुर्थ हरिवंश महाप्रभु। समझ गए? आखिरी पड़ाव हरिवंश महाप्रभु का है। आजीवन उड़िया बाबा हमारे साथ रहे, और जब भक्ति पथ में कदम रखा तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी हमारे साथ रही। अब जैसे महाप्रेम मार्ग में कदम, तो हरिवंश महाप्रभु। महाराज जी ये बोलते हैं कि भागवत में कृष्ण आखिरी समय में समाहित हो गए थे भागवत ग्रंथ में, तो भागवत जी भी कृष्ण स्वरूप है। हाँ, श्री कृष्ण का वांग में, मतलब शब्द में स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है भागवत। हाँ, शब्द ब्रह्म है भागवत, भागवत कृष्ण स्वरूप, कृष्ण स्वरूप ही है। अनुपम जी, राधे राधे गुरु जी। आदरणीय बाबा जी, सादर प्रणाम।
महाराज जी, मैं आपके दर्शन करके बहुत ही आनंदित हूँ। कृपया मुझे बताएं कि इंसान हर दिन अपने को अनुशासित रखने के लिए किस प्रकार प्रेरित करे अपने मन को। देखो, पहली बात तो सत्संग सुने तो हमें पता तो चले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या मंगल है, क्या मंगल है। और शास्त्र स्वाध्याय करे, कुछ स्वयं स्वाध्याय करे, कुछ सत्संग सुने। जैसे गीता जी की टीका है, श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बिल्कुल सरल भाषा में किए, नाम है साधक संजीवनी। और श्रीमद् भागवत गीता प्रेस से प्रकाशित है 2 खंडों में। तो रोज थोड़ा स्वाध्याय करे, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना अपने पास समय हो। और नहीं समय है बैठ करके सुनने का सत्संग, तो चलते फिरते कान में लगा के सत्संग सुन ले। सत्संग अनिवार्य है। इसके बाद नाम जप करें, तब हमारे को पवित्रता हृदय में होगी, हमें पता चलेगा खुद कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। मन की हर मांगे पूरी करनी नहीं है, उनमें से कुछ पूरी करनी जरूरी है और कुछ बिल्कुल नहीं है। पूरी करनी जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो मन तुम्हारा साथ नहीं देगा। गुरुजी, ऐसा है कि जैसे मैंने आपके बारे में सुना है कि आप हर दिन 2 बजे जग जाते हैं, तो नहीं, वो जग तो 11 बजे जाते हैं। वो है तो 2 बजे हम गेट में आ जाते जी हैं। जी, वो आपको हर दिन उस मतलब वही करने के लिए, और इतने लोग मतलब जो आप प्रश्न का जवाब देते हैं, वो आपको कैसे, मतलब वो हर दिन की इतने सब आपके अनुयायी, बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि अपने आप को वो कैसे करे कि हम मुझे ये करना है। इट मीन्स कि 2 बजे जगना, लाइक आप 11 बजे जगते हैं, उसी तरह 2 बजे जगना ही है, वो करना ही। जब लक्ष्य बन जाता है ना बच्चा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तब ये सब अपने आप होने लगता है। ओवर टाइम भी आप काम करने लगेंगे और आपको थकान नहीं लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक संख्या बन गई कि मुझे इतना धन चाहिए, ऐसे मुझे अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर चाहिए। मैं भगवत, जब बच्चा थे हम, लगभग 13 वर्ष के, तो हमारे मन में एक संकल्प बना था कि अम्मा मरेगी, पिताजी मरेंगे, ये सब मरण धर्मा, प्यार किससे करें हम, मतलब पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा, मैं किससे प्यार करूं, कौन अपना है। जिधर देखो वो हमारा मन तुरंत कह देता ये भी मरेगा, तो घबराहट पैदा हो जाती। फिर गांव में हुई भागवत, भागवत सुना, तब लगा श्री कृष्ण भगवान ये अपने हैं, तो अब इनकी प्राप्ति कैसे। तो घर में संत महात्मा आते रहते थे, उनसे सुनते रहते थे, और घर में बड़े भाई भागवत करते थे, घंटा 8 घंटा ऐसे, तो गांव के 2-4 लोग बैठ के सुनते शाम के समय। बस सुनते सुनते दिमाग में भगवान की प्राप्ति, बस घर से निकल पड़े, वही लक्ष्य पूरे जीवन। आज 55 वर्ष की आयु होगी, तो पूरा जीवन एक दिन चर्या, कभी ऐसा नहीं हुआ। 10-5 मिनट की बात अलग है कि औने पौने ऐसा नहीं हुआ कि बड़े आराम से हम सो रहे हैं, अब तो 2 घंटे लेट हो गए, 3, कभी नहीं जी। आपके बारे में ये सुना कि आप हमेशा मथुरा में ही रहते हैं। हाँ, वृंदावन में। हाँ वृंदावन। जी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि घूमना चाहिए या ऐसा? लोग घूमते हैं, जैसे सब लोग। हमें जो कुछ दिखाई देता उससे बढ़िया ही संसार में है नहीं, तो क्या बताए जी। आप बताओ, जैसे आपको संसार की सबसे सुंदर चीज मिल जाए, तो फिर आप देखना चाहेंगे क्या? आपको यही लगेगा कि कोई ये जान न पावे। आपको अपनी मनचाही वस्तु से बढ़कर सुंदर मिल जाए कोई, तो फिर आप सारा समय उसी के साथ बिताना चाहेंगे, या स्थान हो, या वस्तु हो, या व्यक्ति हो। तो हम ऐसी सुंदर जगह में रहते हैं, वृंदावन आंतरिक, और ऐसे सुंदर प्रिया और प्रीतम कि अब कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती है। नजरों से नजरें नहीं हटती, नजारे अब पिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय। वो जिसको हम देखते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। और वो ऐसी कुंज निकुंजों में रहते हैं, ऐसी सुंदर शोभा है। तो त्रिभुवन में वो माया रचित है और वो दिव्य चिदानंद है, इसलिए मन में ही नहीं होता कहीं जाऊं, किसी से मिलूं, या कभी जैसे हमसे पूछा जाता है आज आप क्या खाएंगे, तो वही घिया की सब्जी रोटी जो आप बनाते हैं। मतलब अगर हम ढूंढे ना कि मुझे क्या चाहिए, तो कुछ नहीं मिलता है।
कि आज ये देखूं, आज ये सुनूं, आज इससे मिलूं, आज ये चखूं, आज ये जो प्रभु जैसे। एक ने कहा कि वैसे आप अपनी आखिरी पसंद बता दीजिए, क्या आप चाहते हैं? हम कहा राधा। अब वो कोई दे नहीं सकता। तो ये है जीवन का लक्ष्य जो है। हाँ, हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत सुंदर सुंदर सब कुछ है। नयो नेह नव रंग, नयो रस, नवल श्याम, वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर, नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जो मल्हार नई गति, सवन सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोड़ी थोड़ी, तो जैसे ही हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीव भूतल हजूरी। प्रिया प्रीतम की समीपता, तो और कुछ देखने का मन नहीं होता। ऐसा कुछ हो गया है कि वृंदावन के बाहर जाने की बात सुनकर